हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ पढ़ने के लिए और आज ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, क्योंकि आज हम लोगों की दावत है कहीं पर। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी आ गया पढ़ने के लिए। और भाई दावत भी खानी है ना, तो इसलिए भाई जल्दी से पढ़कर जाना है। भाई पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, चाहे जैसा भी सिचुएशन आ जाए, तो पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। तो भाई चलिए, आज ज़्यादा ऐसे कुछ करना नहीं है। आज बस लिखना है और कुछ सेंटेंस है उसको समझना है। और उसके बाद जो हमारे सर जी समझाएंगे हम लोगों को सेंटेंस, और कुछ कुछ समझाएंगे तो हम लोगों को बस वही समझना है। क्योंकि भाई इंग्लिश बोलने के लिए हर चीज़ समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, दोनों आ चुका है पढ़ने के लिए और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। भाई इंग्लिश बोलने के लिए मेहनत तो लगेगा ही, तो ये दोनों बस मेहनत कर रहा है अपनी, ताकि इंग्लिश बोलना आ जाए। ऐसे हम लोग मस्जिद के बाहर ही में बैठते हैं, ये देखो, क्योंकि भाई हवा बहुत अच्छी आती है, इधर से पूरा खुला हुआ है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, ऐसा लग रहा है आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो चलिए गाइज हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो गाइज मैं अपने दोस्त से एक सवाल करता हूँ, देखता हूँ वो जवाब देता है या नहीं, क्योंकि भाई पढ़ने से पहले एक या दो सवाल तो बनता ही है। तो चलिए मैं अपने दोस्त से एक सवाल पूछता हूँ। डिड यू स्पीक टू योर मदर? यस। 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 और आगे बोलो। देखो गाइस, बता नहीं पा रहा है, पर कोई बात नहीं, ये थोड़ा भारी सेंटेंस है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर कोई तुमसे पूछे डिड यू स्पीक टू योर मदर, मतलब क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की है, ये उर्दू में मतलब हो गया ट्रांसलेट। तो किसी को अगर इंग्लिश में बताना हो जवाब, तो यस आई हैव स्पोकिंग टू माई मदर। हाँ, मैंने अपनी अम्मी से बात की है। समझ गए ना? जी बिल्कुल। क्या समझे, फिर से बताओ। क्या समझे, जवाब बताओ फिर से, बोलो। आई हैव टी यू माई मदर। की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई एम फटाफट शेयर करिए, आपने अभी तक शेयर नहीं किया है। शेयर द लिंक गाइस, शेयर द लिंक, शेयर द लिंक एवरीवेयर, शेयर द लिंक एवरीवेयर सो दैट एवरीबॉडी कुड जॉइन टुडेस क्लास। फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करिए। कम ऑन गाइस, देखो मैंने भी शेयर किया ना आपके साथ, मैंने भी शेयर किया ना, तो आप भी शेयर। ये हमारे पास, हम इंग्लिश बोलना कहाँ से शुरू करें? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, है ना, कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि सर इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें? सर अगर मान लीजिए कि मैं सोच रहा हूँ कि सर मैं इंग्लिश ना बोलूं, तो सर मैं कहाँ से बोलूं? फ्रॉम विच पॉइंट आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग?
एंड आई विल टेल यू वन थिंग वेरी सिंपली दैट आपको कोई बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। आप स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अंग्रेजी बोलने की शुरुआत इंपरेटिव सेंटेंसेस से करनी चाहिए। तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि आंसर क्या है कि आपको ना एक प्रकार का एक पैटर्न का टाइप होता है दैट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस। सर ये इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं समझना, वो भी समझाऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनका इस्तेमाल हम राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जब उठते हैं तो मम्मी हमें जगाती है बिकॉज वी आर वेरी लेजी पीपल। तो कोई हमें जगाता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है। क्या बोलता है, अरे उठ जाओ भाई 6 बज गई, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। वेक अप इट इज 6 इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने कहा कि भाई इंपरेटिव जो सेंटेंसेस आज हम जो पढ़ने वाले, आज हमारा 3rd डे है, आज हमारा 3रा दिन है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम 2 प्रकार के वाक्य रखते हैं। 2 प्रकार के कौन से सेंटेंस होते हैं, अगर आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, आज नए तरीके से पढ़ लो। एक तो ऑर्डर, जिसे हम अंग्रेजी में कमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड। एक होता है आपका रिक्वेस्ट, जिसे हम या तो रिक्वेस्ट या फिर हम इसे एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तो ऑर्डर, जिसे हम अंग्रेजी में कमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड। एक होता है आपका रिक्वेस्ट, जिसे हम या तो रिक्वेस्ट या फिर हम इसे एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 प्रकार के वाक्यों के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस, पिंकी कुमारी थैंक यू सो मच फॉर आप लोग हाथ जोड़ रहे हैं, तो फटाफट लाइक कर दो बेटा। 800 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक अभी सिर्फ 300 लोगों ने किया है, विच इज मेकिंग मी डिसअपॉइंटेड। एंड लिटरली किसी भी टीचर से कुछ लो तो गुरु दक्षिणा में कुछ तो दोगे ना भाई, तो गुरु दक्षिणा में आप एक लाइक दे दीजिए। मुझे आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पूरे 60 दिन तक फ्री में पढ़ाऊंगा, मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, पढ़ाने के बाद जो मेरे नोट्स हैं, जो हम ऑनलाइन क्लास में बच्चों को 1000 रुपये में देते हैं, वो आपको फ्री में दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइए, मास्टर डी पर, उसको ज्वाइन करिए। कल की डे 2 की क्लास में मैंने डाल दी है, डे 1 का भी पीपीटी डाल दिया है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये पीपीटी, ये पूरा पीपीटी जो है ना, ये मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। नोट्स आप आराम से पढ़ना और टेलीग्राम से अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर था मैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम इन 4 कैटेगरी के सेंटेंसेस को रखते हैं। या तो हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर यानी क्या होता है, हिंदी में बोले तो आदेश। जब भी हम आदेश देते हैं दोस्त, तो हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। कमांड को भी आदेश ही कहा जाता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, है ना। और एडवाइस का मतलब होता है किसी को एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना। तो ऐसे कौन कौन से वाक्य होते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम सुबह से उठते क्या करते हैं दोस्त। सर सुबह से उठती को तो ऑर्डर बोलते हैं, टेंसेस को रखते हैं। या तो हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर यानी क्या होता है, हिंदी में बोले तो आदेश। जब भी हम आदेश देते हैं दोस्त, तो हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। कमांड को भी आदेश ही कहा जाता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, है ना। और एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना। तो ऐसे कौन कौन से वाक्य होते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम सुबह से उठते क्या करते हैं दोस्त। सर सुबह से उठते ही आदेश देते हैं। कैसा आदेश देते हैं, आप बोलते हैं कि चाय लाओ रे। क्या बोलते हो, चाय लाओ रे, नहीं लिखूंगा। आप बोलते हैं ना चाय लाओ रे, तो दादी क्या बोलती है, तेरे बाप ने होटल खोल रखी है क्या। सुना है कि नहीं सुना है डायलॉग, भूल गए। तो चाय लाओ इट इज एन ऑर्डर। इसको अगर इंग्लिश में बोलना होता तो दादी कोटी फेंक के नहीं मारती, जो आपने वीडियो देखा होगा वायरल वाला, है ना। तो चाय लाओ इट इज एन ऑर्डर। और जब भी हम ऑर्डर वाला सेंटेंस बोलते हैं ना दोस्त, तो इसको ऑर्डर को बनाने के लिए, हमें इस आदेश वाले वाक्य को बनाने के लिए, हमें सबसे पहले वर्ब को आगे रखना होता है और बाद में आपको जो भी ऑब्जेक्ट रखना हो उसको पीछे रख दो। चाय, कॉफी, पानी, फूड, रोटी, कपड़े, मकान। क्योंकि आगे जाके आप ये भी बोलोगे कपड़े धो रे, तो कपड़े धो रे नहीं बोलना, रे अच्छा शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें जब भी इंग्लिश का वाक्य बनाना हो ना,
तो इंग्लिश के वाक्य में हमेशा वर्ब पहले आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। चाय लाओ, तो इसमें जो लाओ वर्ड है ना, उसमें लाओ को पहले लिखो, वर्ब को लिखा ब्रिंग, और चाय को बोलते हैं टी। ठीक है, ब्रिंग टी। लेकिन प्रोफेशनली इसको ऐसा नहीं बोला जाता है, ब्रिंग टी नहीं बोलना है। अगर आपको थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोलना हो तो आप ऐसा बोलोगे कि ब्रिंग अ कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो ये एक प्रोफेशनल इंग्लिश है, एक अच्छी इंग्लिश है कि भाई चाय का 1 कप चाय ले आओ। क्या बोलेंगे? 1 कप चाय ले आओ। तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी नहीं बोलते हैं। जैसे आपने बोला पानी लाओ रे, तो पानी लाओ रे, रे मत बोलना वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बोलना है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपने कहा कि भाई कॉफी लाओ, तो ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी। तो कॉफी के लिए कब इस्तेमाल करना है? ठीक है, तो आपको इस तरीके से लगाना है, टी कॉफी जो भी मंगाना है। तो आदेश वाले वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। तो कौन कौन से आदेश हो सकते हैं? चाय लाओ, तो ब्रिंग अ कप ऑफ टी। कपड़े धो, वॉश क्लोथ्स। साहब आए, साहब के लिए कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ। लगाओ को क्या बोलते हैं? अरेंज, अरेंज द चेयर। ठीक है, बिस्तर लगाओ, अरेंज द बेड। आपने कहा कि भाई एक काम करो, घर साफ करो, चलो फटाफट घर साफ करो, तो क्या बोलोगे? क्लीन द हाउस, क्लीन द हाउस। ठीक है, पेड़ लगाओ, प्लांट ट्रीज। आपने बोलते हो ना, चलो यहाँ से उठो, स्टैंड अप फ्रॉम हियर, चल बाहर निकल, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये सब क्या है? दीज ऑल आर ऑर्डर्स। और ये सारे ऑर्डर्स हम रोज रोज अंग्रेजी में देते हैं। दीज ऑल आर ऑर्डर्स, रोज ऑर्डर्स देते हैं। तो आज आपको बहुत सारे ऑर्डर्स की, ऐसे छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आपको याद भी करवाऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। हमें सेंटेंस को आज ही पक्का कर लेना, ताकि हम जब इस क्लास खत्म हो ना, उसके बाद घर वालों को अंग्रेजी में बोले। क्या बोले? कि प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे 1 ग्लास पानी ला के दीजिए। तो ऑर्डर यानी ऐसे वर्ब्स जो, ऑर्डर यानी ऐसे वाक्य जो सीधे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सर एक निवेदन है सर, हमारे पास ना वर्ब की लिस्ट नहीं है। तो आपके पास वर्ब की लिस्ट नहीं है ना, तो मैं 500 वर्ब की लिस्ट आपको मास्टरडी ऐप पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? मास्टरडी ऐप पर। तो 500 वर्ब की लिस्ट मैंने ऑलरेडी ऐप पर अपलोड करके रखी है। मास्टरडी ऐप पर जाना, कोने में 3 लाइन आएगी, 3 लाइन पे क्लिक करना, वहां पर जाना फ्री स्टडी मटेरियल में। तो फ्री स्टडी मटेरियल में सबसे नीचे 500 वर्ब की लिस्ट है, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल, तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट का वाक्य बनाएंगे तो उसमें हमें प्लीज या काइंडली लगाना है, दोनों एक साथ मत लगाना है। या तो प्लीज लगाना या काइंडली लगाना। उसके बाद यहां पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मतलब देखो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। अगर किसी कमांड वाले वाक्य में अगर हम प्लीज लगा देंगे या काइंडली लगा देंगे तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है, और हमेशा हमें रिक्वेस्ट से ही बात करनी चाहिए। एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा कि कृपया मेरी मदद करो, तो इसका आंसर देखिए। सबसे पहले क्या लगा दोगे दोस्त? तो सबसे पहले सर हम लगा देंगे प्लीज। तो आपने यहाँ पे लगा दिया प्लीज, और फिर हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मदद करो। तो मदद करने को क्या बोलते हैं? हेल्प बोलते हैं। तो यहां पर हमने लगा दिया हेल्प। तो प्लीज हेल्प मी, वाक्य क्या बन गया? प्लीज हेल्प मी। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बना दिया। अब मैंने कहा कि कृपया बैठ जाओ, तो क्या बोलोगे? प्लीज सिट डाउन। मैंने कहा कृपया कपड़े पहनो, प्लीज वेयर क्लोथ्स। मैंने कहा कृपया नाचो, प्लीज डांस। मैंने कहा कृपया गाओ, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाओ। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा पढ़ाओ, प्लीज टीच समथिंग, कुछ तो पढ़ाओ। मैंने कहा कि फूलों को तोड़ो, मैंने क्या कहा? फूलों को तोड़ो। तो प्लक फ्लावर्स, फ्लावर नहीं बोलते हैं। जिसे तुम फ्लावर बोलते हो ना, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लावर्स होता है। आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ। तो तुम जिनको दिन भर फ्लावर बोलते हो ना, ये गुलाब का फ्लावर, ये रेड रोज, ये रेड फ्लावर है, भैया वो फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। अरे सर पुष्पा मूवी अभी आना बाकी है, तो बेटा वो फ्लावर नहीं, वो फ्लावर है, फ्लावर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्लावर। ध्यान रखना, तुम बोल के देख रहे हो, मुझे पता है, बोल के मत देखो, शर्म आती मुझे। घर वाले बोलेंगे क्या बोलते रहते हो, फ्लावर फ्लावर, तो प्लग द फ्लावर। ठीक है, तो फाइनली गाइज हम लोगों ने अपनी पढ़ाई कर ली है। ऐसे भाई आज कुछ जल्दी ही था, क्योंकि हम लोगों को कहीं से दावत मिली है, तो भाई खाने भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने आज अपनी पढ़ाई जल्दी ही ख़त्म कर दी। इतनी भी जल्दी नहीं, 12 बजे लगभग हम लोगों ने अपनी पढ़ाई ख़त्म की है। तो
आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय गाइस।